हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट। दिस इज संध्या सैनी। स्टूडेंट, आज जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो क्लास 12 के बही खाता एवं लेखा शास्त्र से रिलेटेड रहेगा। इसमें हम जो नया टॉपिक बताएंगे वो हमारा सिंकिंग फंड बीमा पॉलिसी पद्धति द्वारा ऋण पत्रों का शोधन रहेगा। ठीक है, इससे पहले हम पार्ट यानी कि आपका जो चैप्टर 7 है उसका पार्ट 4 दे चुके हैं। आज हम पार्ट 5 देंगे जिसमें आपको और भी अच्छे से क्वेश्चन आ जाएंगे। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। ठीक है, वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 जो कि हम आज आपको कराएंगे। ठीक है, 1 अप्रैल 2000 को शारदा लिमिटेड ने यानी कि 100 रुपए वाले 3012% ऋण पत्रों का समूल्य पर निर्गमित किया, जिनका शोधन 3 वर्ष बाद होना था। कंपनी ने ऋण पत्रों के शोधन हेतु 3 लाख की एक बीमा पॉलिसी ली, जिसका वार्षिक प्रीमियम 96,000 था। तीसरे वर्ष के अंत में पॉलिसी की रकम प्राप्त हो गई और ऋण पत्रों का भुगतान कर दिया गया। ठीक है, कंपनी की पुस्तकों में 12% ऋण पत्रों पर खाता और ऋण पत्रों का शोधन खाता, ठीक है, शोधन कोष खाता और ऋण पत्रों का शोधन कोष पॉलिसी खाता तैयार कीजिए। यानी कि इसमें 3 अकाउंट पूछे गए हैं और तीनों ही अकाउंट यहाँ पर बनाकर दिखाए जाएंगे। ठीक है, और स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये 2009 में भी आया है और यहाँ पर 2002 में भी आया है। ठीक है, और इनका डिफरेंस 7 साल का रहा है। तो सिंपल सी बात है, हर 7 साल बाद ये लगभग आता ही होगा। तो सिंपल सी बात है, इस बार ये इंपॉर्टेंट रहने वाला भी होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करिएगा, समझिएगा। मैं इसे सबसे पहले इसका आज सॉल्यूशन बता देती हूँ। उसका सॉल्यूशन आप फिर आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा अपने वहीं पे बैठ के जहाँ पर आप कोचिंग चलाते हो करते हो। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं, इसकी वीडियो कंटिन्यू देखिएगा। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन आपने देख ही लिया होगा क्वेश्चन में। इसके बाद आप इसका फॉर्मेट भी देख लीजिए। यहाँ पर क्या दे रखा है, सिंकिंग फंड बीमा पॉलिसी पद्धति ऋण पत्रों का शोधन। ये हमारा पार्ट 5 का टॉपिक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 हम करा रहे हैं। यहाँ पर मैंने पहले ही फॉर्मेट बना रखा है। ठीक है, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो इसमें हमारा कितना परसेंट बोला है, 12% डिबेंचर अकाउंट बनाने के लिए बोला है। तो हम 12% सबसे पहले बनाएंगे। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि 3000 यानी कि क्वेश्चन में ही बोला है 3000 वाले 100 रुपए पर। तो 3000 वाले 100 रुपए पर जब इसने यहाँ पर बोल दिया है तो कितने ऋण पत्रों को शोधन बोला है बीमा पॉलिसी में, 3 लाख पर बोला है। ठीक है, तो हम सबसे पहले 3 लाख पर बोलेंगे। क्या इसमें सन दे रखा है? जी हाँ, उसमें सन दे रखा है। और कितना दे रखा है, 2000 से स्टार्ट दे रखा है। तो हम यहाँ पर 2000 लिखेंगे। ठीक है, क्या बोला है, 1 साल का बोला है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर सिर्फ सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूं, जो बीमा पॉलिसी है वो किसी सन या उसमें नहीं है, पूरा 1 साल 2 साल 3 साल के लिए बोली जाती है। तो मैं यहाँ पर तीसरे वर्ष के अंत तक बोलूंगी। तो मैं यहाँ पर तीसरा वर्ष यानी कि पहला फर्स्ट ईयर लिख देती हूँ। ठीक है, पहले साल की बात की जा रही है। तो पहले साल में कितना बैंक के लिए बोला गया था, बैंक अकाउंट यहाँ पर लिखा है मैंने। ठीक है, कितने इसके लिए बोला है, 3 लाख के लिए। तो स्टूडेंट, 3 लाख के लिए बोला है तो 3 लाख हम यहाँ पर लिख देंगे। और कुछ नहीं बोला है, केवल 3 साल तक हमें बिल्कुल ऐसे ही निकालना है। इससे पहले मैं आपको एक वीडियो बिल्कुल इसी से रिलेटेड थोड़ा सा मिक्स एंट्री में आपको यहाँ पर दे चुकी थी। ठीक है, और आज फिर से एक और यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। ये फिर से 2000 का बोला है, यहाँ पर कितने फर्स्ट ईयर का ही बोला है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ईयर ही लिखेंगे। टू बैलेंस क्या निकल के आता है स्टूडेंट, जब भी हम कुछ निकालते हैं तो निकल करके सीडी के नाम से आता है। ठीक है, 3 लाख। ठीक है, अब जब हम आगे प्रोवाइड करेंगे तो वो किसके नाम से करेंगे, बैलेंस बीडी के नाम से करेंगे। और ये हमारा बाई साइड आएगा स्टूडेंट, बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, अब ये क्यों कौन सा ईयर है, देखो ये 2001 होगा। और कौन सा ईयर है, सेकेंड ईयर है। ठीक है, कौन सा ईयर है, सेकेंड ईयर है। तो सेकेंड ईयर में हमने यहाँ पर लिखा कितने लाख बोला है, वही हम 3 लाख लिखेंगे। भाई कितने साल तक लिखना है हमें, ये ऐसा ही बिल्कुल 3 साल तक हमसे पूछा है तो हम 3 साल तक ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, 3 साल तक हमें बिल्कुल ऐसे ही शो करके दिखाना है 3 लाख। और ये हमारा क्या है, 2001 की बात की जा रही है। फिर से सेकेंड ईयर में हमने इसको निकाला है। तो सेकेंड ईयर में किस नाम से निकल के आता है, बैलेंस सीडी के नाम से निकल करके आता है। कितने रुपए है, जब हमारा कोई ऊपर अमाउंट नहीं है, घटाने के लिए कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर 3 लाख ही लिखेंगे। इसी तरीके से 2002 की बात की गई है, वो कौन सा ईयर है, थर्ड ईयर है। ठीक है, थर्ड ईयर है। तो थर्ड ईयर में हम फिर से बैलेंस लिखेंगे। हमारा जो बैलेंस निकल के आएगा, बैलेंस बीडी। ठीक है, कितना आएगा स्टूडेंट, 3 लाख। तो हम यहाँ पर 3 लाख लिखेंगे। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, फिर से ऐसे ही करेंगे, हम यहाँ पर 3 लाख लिखेंगे। 3 लाख हमने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट। अब 3 लाख इस साइड लिखेंगे। उसके बाद में स्टूडेंट हम करेंगे क्या, 2002 की बात की जा रही है।
3 साल तक की जा रही है, 3 साल तक हम निकालेंगे और ये हमारा टू बैंक के नाम से आएगा इस बार, क्योंकि बैंक अकाउंट में हम पहुंचा रहे हैं। ठीक है, कितने अमाउंट पहुंचा रहे हैं? 3 लाख रुपए पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा 12% डिवेंचर था। कितने साल तक पूछा था? ओनली 3 साल तक, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, यानी कि 3 साल तक बात की गई है। 1 2 3 3 साल हमने कंप्लीट कर दिया। तो ये हमारा 12% डिवेंचर अकाउंट बन चुका है। उसके बाद में स्टूडेंट हम बनाएंगे डिवेंचर सिंकिंग फंड। अब डिवेंचर सिंकिंग फंड जब हम इसमें बनाएंगे तो स्टूडेंट हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले क्या आएगा, वही P&L एप्रोप्रिएशन की बात की जा रही है, तो हम सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन की ही बात करेंगे। भाई 2000 की बात हमारे यहाँ से की गई है, तो डेट पार्टिकुलर अमाउंट हम हर बार ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा। पहले हम 12% डिवेंचर बना रहे थे, इस बार हम सिंकिंग फंड बनाएंगे। और सिंकिंग फंड को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? शोधन कोष बोलते हैं, ऋण पत्र शोधन कोष, मैंने हिंदी में बता दिया है। अब यहाँ पर कौन से साल की बात की जा रही है? फर्स्ट ईयर की बात की जा रही है, फर्स्ट ईयर की बात की जा रही है। और ये किस नाम से आएगा? P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से आएगा, एप्रोप्रिएशन के नाम से आएगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। स्टूडेंट क्वेश्चन में हमारा एप्रोप्रिएशन दिखा रखा है, कितने रुपए का दिखा रखा है? 96,000 रुपए का। यदि आपने क्वेश्चन नहीं देखा है तो वीडियो को बैक करके पीछे से देख लीजिएगा कि कितने रुपए दे रखा है। 96,000 रुपए दे रखा है, तो हम यहाँ पर 96,000 रुपये लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा दे रखा है, यहाँ पर फिर से हम नीचे लिखेंगे, अंडरलाइन खींचेंगे और यहाँ पर 96,000 लिखेंगे। 96,000 हमने यहाँ पर लिखा और 96,000 ही हम किस साइड लिखेंगे? इस साइड लिखेंगे। स्टूडेंट फिर वही 2000 एक साल के लिए निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर लिख देंगे। उसके बाद में टू बैलेंस BD लिखेंगे। ठीक है, बैलेंस CD लिखेंगे, क्योंकि हमारा CD के नाम से निकल के आता है, तो कैरी डाउन होता है, तो 96,000 हम यहाँ पर लिख देंगे। स्टूडेंट इतना आपको समझ में आया? अब हमारा सेकंड ईयर की बात की जा रही है, तो सेकंड ईयर में 2001 आ जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर सेकंड ईयर भी लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। स्टूडेंट अब हमें करना क्या है, जो हमारा बैलेंस निकल के आया है टू, तो बाय तो हम लिखेंगे, बाय लिखा, फिर उसके बाद में हम क्या लिखेंगे? बैलेंस BD लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर CD के नाम से निकाला, तो यहाँ हम किसने नाम से निकालेंगे? BD के नाम से निकालेंगे। कितना आएगा? 96,000 आएगा, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? 96,000 लिखा है। उसके बाद में यहाँ पर हम फिर से P&L एप्रोप्रिएशन लिखेंगे। याद रखना, P&L एप्रोप्रिएशन आपको कब तक लिखना है? 3 साल तक आपको लिखना है, तो 3 साल तक आप निकाल करके यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन दिखाएंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन, हमारा स्टूडेंट कितना था? 96,000 था, तो 96,000 हम फिर से यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, कितना आएगा स्टूडेंट? यहाँ पर हम लिख देंगे, क्योंकि दूसरी साइड हमारी कोई अमाउंट नहीं आनी है। 96,000 और 96,000 हम दोनों को ऐड करेंगे, तो ये कितना आएगा स्टूडेंट? 1,92,000 आएगा। ठीक है, 1,92,000 हमने यहाँ पर लिखा। फिर ऐसे ही हम यहाँ पर लाइन खींचेंगे, लाइन खींचने के बाद में 1,92,000 हम यहाँ पर लिखेंगे। स्टूडेंट कितने साल का? 2001 है, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। सेकेंड ईयर बोला है, तो सेकेंड ईयर लिखेंगे। उसके बाद में स्टूडेंट हमारा ये किस नाम से आएगा? टू बैलेंस CD के नाम से निकल करके आएगा, जैसे हमारा ऊपर वाला निकल के आया था, बैलेंस CD के नाम से आएगा। ठीक है, लिख दिया। ये कितना आया था हमारा? 1,92,000, तो 1,92,000 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ कोई डिजिट नहीं है और इसे हम घटा करके कुछ नहीं दिखा सकते हैं। और जब घटाने वाली ही अमाउंट नहीं है, तो हम यहाँ पर 1,92,000 ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। अब स्टूडेंट 2002 की बात आएगी, क्योंकि थर्ड ईयर है। मैंने कहा 3 साल तक आपको निकालना है, 3 साल की बात की गई है, तो 3 साल तक ही आप निकालेंगे। फिर से आप क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस BD कितना आएगा? 1,92,000। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन कितना आएगा स्टूडेंट? वही जैसे कि मैंने आपको बताया था, 96,000। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 96,000 आएगा। अब स्टूडेंट मैं आपको बता देती हूँ सिंकिंग फंड, तो दूसरी साइड हम स्टूडेंट क्या लिखेंगे? 2002 लिखेंगे थर्ड ईयर में। ठीक है, थर्ड ईयर में यहाँ पर मुझे एक चीज़ और लिखनी है, यहाँ पर हमारा सिंकिंग फंड निकल के आएगा स्टूडेंट, क्योंकि 3 साल की बात हो रही है, 3 साल में हमें लास्ट दिखाना है। तो कितना दिखाना है स्टूडेंट? हमारा 3 लाख आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट का वो होगा वो जनरल के नाम से निकल के आएगा, जनरल के नाम से निकल के आएगा, जनरल रिजर्व। ठीक है, रिजर्व अकाउंट। तो कितना आएगा स्टूडेंट? 3 लाख आएगा, तो मैं यहाँ पर 3 लाख लिख देती हूँ। ठीक है, और 3 लाख को जब मैं यहाँ पर लिखूंगी नीचे दोनों साइड, तो उसमें मैं क्या करूंगी? 1,92,000 और 96,000 घटा करके मुझे तीसरी अमाउंट सिंकिंग फंड पॉलिसी निकाल देनी है। तो सिंकिंग फंड पॉलिसी हमारी किस नाम से आएगी? बाय सिंकिंग फंड पॉलिसी।
अकाउंट कितने नाम से आएगी भाई, 1,92,000 96,000 दोनों को जोड़ेंगे, उसमें जोड़ करके 3 लाख को घटा देंगे, यानी कि 3 लाख में से घटा देंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 12,000 आएगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा डिबेंचर सिंकिंग फंड जो हमने अभी निकाला, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट हमें करना क्या है, ये एस है स्टूडेंट, कंफ्यूज मत होना राइटिंग पे जाके। उसके बाद में डिबेंचर सिंकिंग फंड निकालना है, डिबेंचर सिंकिंग फंड पॉलिसी लास्ट हमारा ये है, क्योंकि 3 अकाउंट इसमें पूछे हैं, ठीक है। अब डिबेंचर सिंकिंग फंड को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिबेंचर यानी कि ऋण, हिंदी में ऋण पत्र शोधन कोष पॉलिसी, ठीक है। तो हम ऋण पत्र शोधन कोष पॉलिसी अब हम इसमें से निकालेंगे, तो जैसे कि किस पे निकालेंगे, 96,000 पर, ठीक है। किस पे निकालेंगे स्टूडेंट, हम 96,000 पर निकालेंगे। वही हमारा इस बार, पहले हमारा क्या था स्टूडेंट, बैंक हमने इस साइड डाला था, सॉरी इस साइड डाला था, अब हम बैंक किस में डालेंगे, इस साइड डालेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट ईयर, यानी कि 2000 की बात की जा रही है, तो 2000 में फर्स्ट ईयर हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट कितना आएगा, 96,000, जैसे मैंने आपको बताया था। फिर से हम यहाँ पर कोई इस साइड कोई अमाउंट नहीं आएगी, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 96,000 ही लिखेंगे और यहाँ पर हम लाइन खींच देंगे, ठीक है स्टूडेंट। फिर हम यहाँ पर ये किस नाम से निकल के आएगा भाई, 2000 है, पहला साल है, पहले साल में हम फर्स्ट ईयर लिखते हैं इंग्लिश में। यहाँ पर हमारा बैलेंस सीडी के नाम से निकल के आएगा, कितना आएगा, 96,000। अब ये बैलेंस सीडी है तो सिंपल सी बात है, इधर जाके वो बीडी बन जाता है, यानी कि ब्रॉड डाउन बन जाता है। और ये हमारा कौन सा ईयर है, सेकेंड ईयर है 2001 का, ठीक है। तो ये हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बैलेंस बीडी, ठीक है, कितना है, 96,000। अब सिंकिंग फंड ही निकालने हैं, सिंपल सी बात है, बैंक है, बैंक का कितना अमाउंट आ रखा था, 96,000, तो 96,000 ही हम इस साइड लिख देंगे, ठीक है। और ये 96,000 दोनों को जोड़ देंगे तो स्टूडेंट हमारा कितना आएगा, 1,92,000 आएगा, ठीक है। और ये 2001 की बात है, सेकेंड ईयर की बात है, स्टूडेंट किस नाम से आएगा, बाय बैलेंस सीडी के नाम से यहाँ पर निकल के आएगा। तो हम यहाँ पर 1,92,000 लिख देंगे। क्यों लिखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर हमारा अमाउंट घटने का कुछ नहीं है, तो जो अमाउंट हमारी यहाँ दे रखी है वो ऐसे की ऐसी ही लिख देंगे। उसके बाद में लास्ट यानी कि तीसरा साल है 2002 का, 2002 यानी कि थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी के नाम से आएगा स्टूडेंट 1,92,000, तो हमने यहाँ पर 1,92,000 लिखा। टू बैंक अकाउंट कितना था स्टूडेंट, 96,000, जैसे मैंने आपको बताया था। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं 2002 फिर से लिख देती हूँ, फिर से यहाँ पर थर्ड ईयर आएगा, फिर से हमारा यहाँ पर बाय बैंक आएगा। बैंक की अमाउंट स्टूडेंट कितनी बताई गई थी, 3 लाख बताई गई थी, जो कि हमारे क्वेश्चन में दे रखी है। अब ये 3 लाख मैं इस साइड भी लिख देती हूँ और मैं इस साइड भी लिख देती हूँ, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 3 लाख, ठीक है। तो 3 लाख मैंने यहाँ पर लिखा और 3 लाख ही मैंने यहाँ पर लिखा। अब स्टूडेंट आप देख रहे होंगे कि भाई 1,92,000 96,000 दोनों को ऐड करके 3 लाख नहीं बैठ रहा है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, उसमें से 3 लाख में से घटा देना है। किस में से घटा देना है, 3 लाख में से घटा देना है। तो घटाने के बाद में स्टूडेंट हमारा अमाउंट कितना आता है, 12,000 आता है, ठीक है। तो ये जो 12,000 आएगा वो किसके नाम से आएगा, डिबेंचर के नाम से आएगा, डिबेंचर सिंकिंग फंड के नाम से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा क्वेश्चन, जो कि मैंने अभी आपको कम्प्लीटली बताया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपने समझा इसे। तो इसी क्वेश्चन की तरह आप अपनी बुक के क्वेश्चन भी करके देख सकते हैं, जो भी आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखा है। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको कम्प्लीटली मिलती रहे, पूरी मिलती रहे, और आपका कोर्स जल्दी से जल्दी फिनिश हो जाए बोर्ड के एग्जाम के लिए, और आपको अच्छी बेटर प्रिपरेशन भी करनी ना पड़े। आप जितनी अच्छी प्रिपरेशन आप वीडियो से यहाँ से कर सकते हैं तो आप कर ले, ठीक है स्टूडेंट। सो थैंक यू।